अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत और मध्य भारत के विशाल भूभाग में मूसलाधार बारिश का तांडव देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे जिलों में आसमान से आफत बरसने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी, जिससे नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है। प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है, क्योंकि निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना है, इसलिए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जाती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ भारी गर्जना होगी, जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहाँ के मालवा और निमाड़ क्षेत्र समेत राजधानी भोपाल और इंदौर में अगले 48 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से यहाँ के बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नर्मदा और चंबल जैसी प्रमुख नदियां उफान पर आ सकती हैं। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है और सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात बाधित हो सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें, क्योंकि मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी छिटपुट घटनाएं देखी जा सकती हैं। बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और अगले 48 घंटों में यहां के अधिकांश जिलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। बिहार के उत्तरी जिलों जैसे कि किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि नेपाल की तराई में होने वाली भारी बारिश का सीधा असर यहां की कोसी और गंडक जैसी नदियों पर पड़ेगा। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में जल निकासी की व्यवस्था चरमरा सकती है, इसलिए लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी इस बार बादलों की मेहरबानी मूसलाधार बारिश के रूप में दिखाई देगी। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 48 घंटों तक लगातार बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में कमी आएगी और उमस से राहत मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर और रायपुर संभाग में घने जंगलों के बीच भारी बारिश का तांडव देखने को मिल सकता है। यहाँ की इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने की उम्मीद है। पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिससे माल वाहन गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने विशेष बुलेटिन जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में बादल फटने जैसी घटनाओं की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी दरकने और सड़कों के बह जाने का खतरा बना हुआ है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा टाल दें। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और जालंधर जैसे शहरों में भी मानसून की सक्रियता के कारण भारी बारिश होगी, जो धान की फसल के लिए कुछ स्थानों पर फायदेमंद तो कहीं जलभराव के कारण नुकसानदेह साबित हो सकती है। तेज हवाओं की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। तटीय इलाकों की बात करें तो देश के समुद्री तटों पर भारी से भारी बारिश का भयंकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट के साथ लगे राज्यों में समुद्र की लहरें उफान पर रहेंगी और अगले 48 घंटों के दौरान यहां मूसलाधार बारिश का कोहराम मचने वाला है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सख्त चेतावनी दी गई है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार बहुत अधिक होगी। तटीय कर्नाटक, केरल और उड़ीसा के निचले क्षेत्रों में पानी भरने की प्रबल संभावना है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया है। तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती हवाओं के साथ होने वाली ये बारिश पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है, इसलिए सभी तटीय निवासियों को सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। स्थानीय आपदा प्रबंधन इकाइयां 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। ये मौसम का कहर आने वाले 2 दिनों तक जारी रहेगा, इसलिए आप सभी सावधान रहें और मौसम की खबरों पर नजर बनाए रखें।